छोटी गाड़ी है, तो अभी भी आपको किससे खतरा है? और साथ साथ आपने मुझ पे भी एक इल्ज़ाम लगाया था कि आप ISIS हो, तो मैंने कहा था नहीं मैं ISIS नहीं हूँ। तो एक आप जैसे सहाफ़ी या किसी और सहाफ़ी पे ऐसा इल्ज़ाम लगाता है जिसके पास सबूत नहीं होता, तो क्या मतलब इस तरह इल्ज़ाम सहाफ़ी को किसी पर लगाना चाहिए? ये कौन है? आपके क्या नाम है आपका? अनूर काजी। आप प्रेस क्लब के मेंबर हैं प्रेस क्लब जी में? जी, यूं ही यूं। नेशनल प्रेस क्लब। किधर इल्जाम लगाया भाई आप पे? अली नूर कहाँ पे है? ये सेवन क्रिकेट ग्राउंड में आपने उस इवेंट इसका चेक करा नहीं? सेलेक्ट करना था, चेक तो कर आप डायरेक्टली निकल गए। तो उसमें मैंने फिर आपसे सवाल किया कि आप क्यों वापस जा रहे हैं और क्या क्या वजह है जाने की? क्रिकेट तो ग्राउंड में फिर जब आपने क्या हुआ मुझे था, ये इल्ज़ाम सवाल लगाया किया कि आप ISIS हो, तो मैंने कहा मैं सहाफ़ी हूँ। तो क्या किसी सहाफ़ी को किसी और सहाफ़ी पे ऐसे इल्ज़ाम आपने मेरा ख्याल है तारुफ नहीं करवाया कि आप कौन है, क्या है, ना नाम बताया, ना अपने इदारे का नाम बताया, और सीधा एक सवाल कर दिया। वहाँ पर हमें बुलाया था, कोई एक नुमाइशी मैच हो रहा था, वहाँ पे हुकूमत के एक वज़ीर ने हमें बुलाया था, तो वज़ीर साहब खुद अभी पहुँचे नहीं थे और सिक्योरिटी ने हमें रोक दिया अंदर जाने से, तो हम वापस जा रहे थे। तो शायद आपने पूछा होगा, लेकिन जहाँ तक आपने मुझे पूछा है कि अभी भी आप 3 गाड़ियों में आए, तो भाई मैं तो हाफ़िज़ ताहिर खलील साहब के साथ आया हूँ। और हाँ बिल्कुल अभी भी मेरे साथ गार्ड होते हैं, और गार्ड मेरे साथ इसलिए होते हैं कि मेरे पे 3-4 दफ़ा अटैक हो चुका है और मुझे ख़तरा है अभी भी, और बहुत से लोगों से, आप जैसे लोगों से भी ख़तरा है जो अपना तारुफ नहीं करवाते और घेरने की कोशिश करते हैं। और मुझे पता था कि कोई ना कोई बंदा ऐसा भी निकल आएगा। इल्ज़ाम लगाकर सबूत पेश ना एक करें। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। यार आपको मैं क्या करें, अपने सवाल का जवाब ले रहा था। बैठ जा ध्यान से। एक मिनट माइक चेक, पीछे को एक मिनट बैठ जा रंजन साहब, बैठो। बैठ डाल कर बैठ जाओ। ये प्रोग्राम हो रहा है, ये जो अच्छा ये मेरा ख्याल है, एक मिनट मुझे याद आ गया। आपने कहा था इनको कि आप मेरी परमिशन के बगैर मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने ये कहा था कि आप मेरी परमिशन के बगैर वीडियो क्यों बना रहे हैं, उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, ठीक है। और मुझे पीछे से एक बंदे ने कहा ये वही आदमी है जिसको अहमद वली खान ने थप्पड़ मारा था, इसलिए फिर मैंने आपसे ज़्यादा बहस नहीं की, ठीक है। मैंने कहा इससे बंदे के साथ बहस ना करो क्योंकि इसके साथ पहले जुल्म हो चुका है। बहरहाल अच्छा चलें ठीक है जी, खबर राजा साहब। तो भाई मैंने सवाल पूछा है कि क्या आपका ताल्लुक ISI से है, इस पे इल्ज़ाम तो नहीं है, आप बता दें। तो अभी आपके रवैये से क्या पता चल रहा है आप क्या करने आए हो, आप क्या करने आए हो, या आप यही करने आए हो। और ये मैंने हाफिज, ये मैंने आपको बताया था ये लोग आए थे। अच्छा बाद में तमाम लोग डेकोरम का ख्याल रखें, अपना सवाल पूछें, आपको जवाब मिलेगा, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बदतमीजी की उसे हाल से बाहर निकाल देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। प्रेस क्लब का एक डेकोरम है, एथिक्स है, कोई मेहमान है, तो आप छोड़ दें इधर देखें। देखिए मैंने जो बात शुरू की थी वो यही से शुरू की थी कि बहुत से लोग अपने आप को साफ़ी कहते हैं लेकिन साफ़ी नहीं होते, उनको सवाल करने का तरीका नहीं आता। तो अब अगर अहमद वली खान ने इस बंदे को थप्पड़ मारा था तो समझ जाएं क्यों थप्पड़ मारा था। यार इनको बैन निकालिए, इसको बैन निकालिए। अच्छा खबर राजा साहब जी, आपका क्या सवाल है?